ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी हमारे पास। मैंने आपको क्वेश्चन शो किया था कि एक ट्रांसफर फंक्शन था जिसमें ट्रांसफर फंक्शन क्या था, 1/s² प्लस s था। ठीक है, तो हमारा न्यूमिनेटर वैल्यू क्या बनेगी, 0 1 आई थिंक सो। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारे पास था 1 1 0। ठीक है, इसका हमने ट्रांसफर फंक्शन जनरेट करना है। इसका हम ट्रांसफर फंक्शन जनरेट कैसे करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन एंड देन योर स्मॉल ब्रैकेट्स न्यूमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर और जी चल जा भाई। ये ट्रांसफर फंक्शन जनरेट हो गया 1/s² प्लस s। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पे सीसो टूल इस्तेमाल करना है। सीसो टूल लिखेंगे और किस फंक्शन पे, जी पे हमने यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सीसो टूल जनरेट हो जाएगा। ये लोड हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। CISO design GUI is loading. Please wait. एक नई स्क्रीन अपीयर हुई है, आपको विजिबल है मैटलैब की स्टूडेंट्स? ये न्यू स्क्रीन जो है जिसमें ग्राफ शो हो रहा है, ये आपको विजिबल है? नो सर। नो सर। नो सर, ग्राफ नहीं है सर, अभी वो सिर्फ वो एक विंडो शो हो रही है। नहीं, बस मैं अगेन फिर से रीड शो कर रहा हूँ। ये एक अपीयर हुई है हमारे पास स्क्रीन, ठीक है, which is known as CISO design for CISO design task। ये आपके पास फंक्शन जनरेट हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे आपका रूट लोकस, जो हमारा जो फंक्शन था 1/s² प्लस s, ये उसका रूट लोकस है। और ये इसका क्या है, राइट साइड पे बॉडी प्लॉट है, और ये बॉडी प्लॉट कहते हैं, ये फेज मार्जिन है और गेन मार्जिन, मतलब कि दो प्लॉट्स होते हैं ना हमारे पास। ये विजिबल है आपको स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, एक और स्क्रीन अपीयर हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वाली स्टूडेंट्स, ये है क्या, कंट्रोल एंड एस्टिमेशन टूल मैनेजर है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम पहले कंपनसेटिंग नेटवर्क्स, हम क्या करेंगे, पहले एनालिसिस प्लॉट्स में गए। इसमें हम क्या करेंगे, इसका इसी प्लॉट का हमने स्टेप रेस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, ये हमने स्टेप रेस्पॉन्स चेक किया और ये हमने इस पे जनरेट कर दिया स्टेप रेस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, ये स्टेप रेस्पॉन्स आ गया, मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये इसका लीनियर से सिस्टम का ये स्टेप रेस्पॉन्स शो कर रहा है। क्लियर है? अब क्या करना है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या चाह रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट है, जो सिस्टम, जो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, उसका जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो 30% से कम होना चाहिए।
20 मतलब 30% से मैक्सिमम ओवरशूट, और इसका सेट राइजिंग टाइम 3 सेकंड से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे लेफ्ट क्लिक किया, कैरेक्टरिस्टिक में गए, इसका पीक रेस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, ये इसका पीक रेस्पॉन्स आ गया, और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या करना है, राइजिंग टाइम चेक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो इसका रेस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है, ये कुछ 16% है, आई थिंक सो 16% पहले से सेटल्ड है, मगर हम इसको और ज्यादा सेटल कर सकते हैं। राइजिंग टाइम इसको हम फॉर एग्जांपल 10% से बिलो इसका मैक्सिमम ओवरशूट करना है, और इसका राइजिंग टाइम हमें 0.5 सेकंड्स तक करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन हम न्यू स्क्रीन, अगेन ये आपकी जो मेन स्क्रीन है ये वाली, ठीक है, जहां पर रिजल्ट का बोर्डे रूट लोकस और बोर्डे प्लॉट शो हो रहा था, ये विजिबल है आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इट्स विजिबल टू यू? यस। Yes, अब क्या sir. कर रहे हैं हम, जैसे ही इसकी स्क्रीन ओपन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, और एडिट कंपनसेटर, सॉरी, ठीक है, ये दूसरी स्क्रीन आ गई आपके पास, नहीं आई? मैं फिर से दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। जैसे मैंने एड कंपनसेटर में गया तो मेरे पास ये न्यू स्क्रीन अपीयर हुई है, ये वाली स्क्रीन है। क्लियर है? विजिबल टू योर स्टूडेंट्स? यस। इस पे राइट क्लिक किया, एड पोल में गया, यहां पर मैंने क्या किया, लीड कंपनसेटर यूज किया मैंने, लीड कंपनसेटर। तो यहाँ पर क्या आ गई मेरे पास, न्यू लीड कंपनसेटर की वैल्यूज आ गई, पोल्स एंड जीरोस की। ठीक है, रियल 0 है -1 पे, और रियल पोल है -10 पे। एक कंपनसेटर नया टेक्निक स्टार्ट हो गई। क्लियर? अब क्या करूंगा मैं, अगेन मैं अपनी पुरानी वाली स्क्रीन पे जाऊंगा, ये वाली जो जहां पर बॉडी प्लॉट और रूट लोकस शो कर रहा था, यहाँ पर गया और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ लैब मैनुअल में कि आपकी इसकी क्वेश्चन की जो डैम्पिंग रेशियो हो वो कितनी 0.5 हो। क्लियर है? वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे पास। तो उसी से रिलेटेड मैं क्या किया, इसकी सेटिंग में गया, अगेन इट्स नॉट विजिबल टू यू, मुझे फिर से स्क्रीन आपसे शेयर करनी पड़ेगी दूसरी, ये वाली। ये स्क्रीन शेयर होगी आपके पास न्यू डिजाइन रिक्वायरमेंट की। Yes, sir. मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सॉरी, डैम्पिंग रेशियो जो है मेरी कितनी है, 0.5 होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है ये, डिजाइन रिक्वायरमेंट। ओके, क्या कर दिया ना मैं, अगेन आई एम प्लेसिंग, कैन यू हियर मी? यस। देन अगेन डिजाइन रिक्वायरमेंट में गया, अगेन मेरे पास न्यू स्क्रीन आ गई, मैं वो स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है, यस इट्स शेयर टू यू। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डैम्पिंग रेशियो मैंने 0.5 रखा, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मुझे रखनी है 6 रेडियन पर सेकंड। सर लाइट तो उनका है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये चेंजिंग्स की तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पर जो सीसो टूल जो यहाँ पर टास्क था वो मेरे पास विजिबल हो जाएगा। क्लियर है? अब आप ये देख सकते हैं, रूट लोकस आपके पास जनरेट हुआ है। रूट लोकस में क्या है, ये एसएम टूर्स, एंगल ऑफ एसएम टूर्स, और ये एंगल ऑफ डिपार्चर जो हमने क्वेश्चन क्लास में भी किया था, उसकी परफॉर्मेंस आ गई। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके ये डॉट्स है, इसको आप चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, रेस्पॉन्स में चेंज आएगा। ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको चेंज किया तो मेरा रेस्पॉन्स जो है, स्टेप रेस्पॉन्स, वो भी चेंज होता जाएगा मेरा।
जैसे ये जो पोल्स है मेरे पास, जो पोल है इसको चेंज करूंगा, ये ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जाएगा। क्लियर है? क्या चेंज हो रहा है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये स्क्रीन शेयर की, दूसरी स्टेप रेस्पॉन्स मेरा चेंज हो रहा है। विजिबल टू यू स्टूडेंट्स? ये राइट साइड पे स्टेप रेस्पॉन्स, जिसपे मेरा क्लोज लूप जो इसकी मैक्सिमम ओवरशूट हो रही है वो कितनी है? 16% आ रही है। क्लियर है? मैंने पोल्स को चेंज किया, मेरे पास ये क्या आ रहा है? ओवरशूट 16% तक आ गई। अगेन मैं अपनी पुरानी स्क्रीन पे जाऊंगा, अब ये मैं क्या करूंगा, ये जो दूसरा जो पोल है इसको इंटरनली मुझे क्या करना है, ये जो एंगल आई है, ये वाली जो एंगल, इसके इंटरनली मुझे ये प्लेस करनी है। जैसे एंगल प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो डैम्पिंग रेशियो और फैक्टर्स है वो एडजस्ट होते जाएंगे। पहले मैंने ये पोल 0 एडजस्ट किया था जिससे हमारा मैक्सिमम ओवरशूट सेट हुआ। ये वाला पोल अगर सेट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? राइजिंग टाइम इसका सेट होगा। क्लियर? ये राइजिंग टाइम मेरा सेट हो गया, राइजिंग टाइम स्टेप रिस्पांस पे सेट हो गया। मेरे सामने स्क्रीन आ रही है, विजिबल है। आपको डबल स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा तो मैं चेक शो करूंगा आपको, वेट। ओके, इट्स सेट, इट इज सेटल्ड आउट। ये मैंने जैसे इसके पोल्स चेंज किए, जो लेफ्ट पहले जो स्क्रीन पे थे, जो इसके मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है। मैंने किस मेथड से किया है कि जो इसकी जो एंगल्स बनी हुई थी उसके दरमियान में रखी, तो ऑटोमेटिकली ये रेस्पॉन्स क्या होता गया। अब चेक कीजिएगा, मैं पोल्स अपने पास चेंज कर रहा हूँ, ये लोकेशन की चेंज होती जाएगी। स्टेप रेस्पॉन्स चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यस सर, हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि मैं लेफ्ट वाली स्क्रीन पे अपने पास जो है पोल्स को चेंज कर रहा हूँ। मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, लोकेशन प्रॉपर लोकेशन पे लेकर आया, तो ये यहाँ पर मेरे पास रेस्पॉन्स जो है कौन सा ओवरशूट वाला वो सेटल डाउन हो रहा है। क्लियर है? अब मैं लेफ्ट जो नीचे एस प्लेन पे, एक्स एक्स पे जो पोल है उसको वेरी कर रहा हूँ तो मेरा राइजिंग टाइम चेंज होता जाएगा। सॉरी, ये हो रहा है, राइज टाइम चेंज हो रहा है मेरा। राइज टाइम मेरा आगे फॉरवर्ड पे जा रहा है। मुझे क्या करना है? राइज टाइम अपनी प्रॉपर लोकेशन पर लेकर आना है। ठीक है? जिससे आपका राइज टाइम कितना हो रहा है? 0.2 सेकंड्स। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, कि जो मैक्सिमम ओवरशूट 20% से बिलो हो। मैक्सिमम ओवरशूट कितना आ रहा है? 16%। एंड सेट राइजिंग टाइम आपका आ रहा है 0.2 सेकंड्स। मेरा 0.3 सेकंड से बिलो होना चाहिए, ये 0.2 सेकंड्स तक आ गया। क्लियर है? ये मैं क्या करिए, मैंने जिसके थ्रू सीसो टूल के थ्रू मैंने इसकी एडजस्टमेंट की, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब उसको बस वेरी करता गया और चेंजिंग होती गई। क्लियर? और मैं अपनी पुरानी वाली स्क्रीन शेयर करता हूं अगेन। ये जो पोस्ट है पहले यहां पर घूम रहे थे, मैंने इसको एडजस्ट करके यहां तक लाया। मैंने ये एंगल डिफाइन कर दी, ये मुझे इस एंगल के दरमियान ही रखनी है। जब मैंने इसके एंगल के दरमियान रखा, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो मुझे पता था। जब मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया तो आप यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पर सॉरी नीचे वाली स्क्रीन पर, इसी स्क्रीन पर नीचे बिल्कुल बॉटम पे इसका डैम्पिंग रेशियो कितना आ रहा है? डैम्पिंग फैक्टर कितना है? 0.5, 0.5 है। ठीक है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5.96 इट मीन रेडियन पर 6। सेकेंड। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नीचे लेके जाता हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, वो वेरिएशंस आ रही हैं, किसमें? डैम्पिंग में भी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भी, जिसकी वजह से आपका स्टेप रेस्पॉन्स भी चेंज हो रहा है। क्लियर? मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ गया, तो हमारा डैम्पिंग 0.5 पे सेट हो गया और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 6 पे। क्लियर? जिसकी वजह से आपका रेस्पॉन्स और टाइम रेस्पॉन्स सेटल डाउन हो रहा है। ये आपका टाइम रेस्पॉन्स सेटल डाउन हो गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है या नहीं है? सर वो इससे पहले वाली स्क्रीन दिखाइएगा, वो जिसमें आप पोल्स और जीरोस को वेरी करे थे, तो नीचे जी डैम्पिंग जी और जी, वो आ रहा। ये वाली स्क्रीन आ गई, ये वाली स्क्रीन सीसो डिजाइन वाली स्क्रीन। ओके,
जी सर देखिए, अगर इसमें आप जीरोस को आप वेरी कर रहे थे तो नीचे डैम्पिंग रेशियो और फ्रीक्वेंसी दोनों वेरी हो रहे थे, लेकिन बिल्कुल अगर हम यहाँ से पोल्स को वेरी करें तो क्या वेरी होगा? वेरी हो रहा है, उससे भी फैक्टर मगर उससे नजर नहीं आ रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं ये क्लिक इस पे करूंगा तो मुझे नजर आएगा। अब मेरा डैम्पिंग क्या हो रहा है, सॉरी डैम्पिंग क्या है 4 3 इन दोनों पोल से, ये दोनों पोल्स है, ठीक है, इन दोनों पोल्स से मैं जब चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली डैम्पिंग भी चेंज होगा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ठीक है। दीज आर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कंपनसेशन की मतलब ही यही होता है कि हमने क्या करना है, जीरो और एक पोल हमने इस पे एडजस्ट करना है और लीड कंपनसेटर यूज कर रहे हैं। लीड कंपनसेटर का क्या मतलब है कि लीड फेज जो है, पोल जो जीरो है वो क्या करता है आपका, वो लीड करता है, यहाँ पर लीड है, ओरिजिन के करीब है, और ये जो पोल है वो क्या है, उससे जीरो से ओरिजिन से दूर है। क्लियर? अगेन मुझे अपनी वापस एडजस्टमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशंस पर लेकर आनी पड़ेगी। देखिए ये दोनों पॉइंट्स जब चेंज हो रही हैं, जब इन पॉइंट्स पे आएंगी प्रॉपर्ली, रूट लोकस मैंने पढ़ा था तो उसका मतलब ये था कि इसका अपनी पोजीशंस चेंज करने की वजह से आपकी क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो रही है और आपकी क्या कहते हैं स्टेप रेस्पॉन्स भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से रूट लोकस हमने जब पढ़ा था तो रूट लोकस का टेक्निक ही यही है कि वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है और उसके स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन करता है। रूट लोकस क्या कर रहा है, अगेन हम जब इसको चेंज कर रहे हैं रूट लोकस को, तो राइट साइड पे जो दो स्क्रीन है जिसकी वजह से फेज मार्जिन गेन मार्जिन भी चेंज हो रहा है, चेक कर रहे हैं राइट साइड पे जो छोटे से ब्लॉक्स बने हुए देख रहे हैं, मतलब कि Yes, जो sir. छोटे सब प्लॉट्स जो बने हुए हैं उसकी वजह से ये स्क्रीन्स भी ये चेंज हो रही है। एक छोटी सी एग्जांपल है सीसो टूल परफॉर्म करने की। एक टूल है जो क्या करती है, कंपनसेशन टेक्निक जनरेट करती है। यहाँ पर आपका कंपनसेशन टेक्निक जनरेट होगी। अब मैं एक न्यू स्क्रीन जनरेट आपको शो करता हूँ जिसकी वजह से हमें कंपनसेशन नेटवर्क हमारा बन जाएगा। ये रहा हमारा कंपनसेशन नेटवर्क। अब न्यू स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे स्टूडेंट्स? Yes, sir. एस्टिमेशन टूल मैनेजर की। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो लेफ्ट स्क्रीन पर जो पहले मैं पोल्स और जीरोस चेंज कर रहा था पोल्स, अब देखिएगा यहाँ पर वाली वैल्यू ये वाली चेंज होती जाएगी कंपनसेशन की। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है। सॉरी एक सेकंड वेट। ठीक है, मैंने जैसे पोल्स को चेंज किया है तो आपके पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है कंपनसेशन नेटवर्क की। अगेन मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आता हूँ तो मेरे पास, सॉरी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई तो हमारे पास क्या वैल्यूज में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, मगर हमारे पास जो स्टेप रेस्पॉन्स है वो वही है, मेंटेन्ड है 16% और राइजिंग टाइम वही 0.273 सेकंड्स। तो मेरे पास क्या आया है, आपके पास ये कंपनसेशन नेटवर्क जनरेट हो गया। ये वाला आपका पूरा क्या है, कंपनसेशन नेटवर्क है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट किया कहाँ पर, कंपनसेटर को एक्सपोर्ट किया मैंने वर्क स्पेस में। तो मेरे पास ये जो कंपनसेटर एक्सपोर्ट हो गया कहाँ पर, वर्क स्पेस में। अगेन मैं मैटलैब की फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड पे देखिए वर्क स्पेस में सी एक नाम का एक फोल्डर है। सर नजर नहीं आ रहा आपके वो कंट्रोल एस्टिमेशन ओके टूल में ओके कैसे ओके, लग रहा है। अब विजिबल है? यस सर। मैटलैब की फाइल विजिबल है आपको? मैटलैब जहाँ पर वो कमांड विंडो पे हमने राइट डाउन किया हुआ है, यस सर। यस ठीक है। यहाँ पर आप शायद देखिए कि मैंने एक्सपोर्ट की थी वो फाइल सी की, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया, ये सी फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल सी लिख के राइट डाउन करूंगा तो मेरे पास ये कंपनसेटर नेटवर्क का क्या बन गया है, ट्रांसफर फंक्शन बन गया है। इस वाले ट्रांसफर फंक्शन को इस वाले ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट, डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैक्सिमम ओवरशूट 20% से बिलो होनी चाहिए और राइजिंग टाइम उसका
0.25 सेकंड से कम होना चाहिए। एक मोटर है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मोटर है, घर की मोटर है, या इंजन है, गाड़ी का इंजन है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का इंजन क्या कर रहा है कि गाड़ी का इंजन मैं स्टार्ट करता हूँ तो ओवरशूट मार रहा है, कितना पे 2 आरपीएम पे जा रहा है, और क्या कर रहा है, दूसरी इसकी आवाज आ रही है फॉर एग्जांपल। अब मुझे क्या करना है, इंजन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन मतलब कि 1 आरपीएम पे सेटल डाउन करना है। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल उस इंजन का ट्रांसफर फंक्शन ये निकला है, XYZ, ये एक ट्रांसफर फंक्शन जनरेट हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसफर फंक्शन को सीसो टूल में यूज करूंगा, वहां से टेक्निक्स यूज करूंगा सीसो टूल की, जो मैंने आपको चीजें बताई। जब इसको यूज करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, जब इस रिजल्ट को कंपनसेटर को इस प्लांट के साथ, इंजन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम रेस्पॉन्स एक्यूरेट हो जाएगा, आरपीएम क्या हो जाएगी, 1 पे रुक जाएगी। ये हो गया आपका थ्रू मैथमेटिकली या कंप्यूटर के टूल के साथ स्टार्ट करना। आजकल जो गाड़ियां सब आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, वो कंप्यूटराइज होती हैं, तो वो कंप्यूटराइज वो उसकी सेटिंग होती है। पहले अगर पुराने जमाने में जाएं, जो अभी हमारे पास जो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं, जैसे कि छोटी सी कल्टस है या मेरान है या क्या, इनकी जब आरपीएम सेट करना होता है तो कैसे करवाते हैं गाड़ी का आरपीएम सेट? गाड़ी का जब आरपीएम हम सेट करवाते हैं या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, रेस ज्यादा, तो हम उसका कैसे आरपीएम सेट करवाते हैं? वो फ्यूल का करते हैं, फ्यूल का पीछे एक वो नोजल होता है जिसके थ्रू वो सेट करता है और वो आरपीएम आपका सेट हो जाता है। यहाँ वो आपकी वो क्या करेगा, ट्यूनिंग करेगा, उसके बाद सेट होगा। मगर इलेक्ट्रॉनिक कार्स में क्या हो रहा है, ये सिस्टम्स अवेलेबल है, ये जो आजकल जो रिसर्च कार्स है उसके थ्रू ये कंपनसेटर नेटवर्क्स या पीआईडी कंट्रोलर्स के थ्रू ये सिस्टम सेटल डाउन हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, ये 2 क्लिप्स मेरे पास बन गई हैं। मैं इसको जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं इसको अपने पास देखकर और आपको ईमेल या अपलोड कर दूंगा कहीं पर, तो आप इसको एक दफा फिर से देखेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? अगर फिर भी समझ में नहीं आता, डोंट वरी, रिलैक्स। जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है? यस सर। ओके, हियर वी गो। ये मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर ली, ये हमारा